वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स 6% नीचे चले गए और साथ ही साथ ऐसा क्या हुआ कि यस बैंक के शेयर्स 10% नीचे चले गए। उसके बाद हम बात करेंगे टीसीएस के नए डील की, एलएनटी की और एक ऐसे बिजनेस न्यूज की जिसको सुन करके आप एक मल्टी बैगर का आइडिया लगा सकते हो। साथ ही साथ हम बात करेंगे रिलायंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टीसीएस की। टीसीएस ने वर्जिन एटलांटिक के साथ 7 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, जिसमें एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी से एयरलाइन के सिस्टम्स को मॉडर्न बनाया जाएगा। इसमें प्राइसिंग, सीट एलोकेशन, मेंटेनेंस और पैसेंजर मील प्रेफरेंसेस जैसे एरियाज कवर होंगे। अगली बिजनेस न्यूज है लार्सन एंड टुब्रो की। एलएनटी ने राजस्थान सरकार से 2500 करोड़ रुपए तक का एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट जीता है और ये ऑर्डर एलएनटी के वाटर एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट डिवीजन को मिला है। इसमें झुंझुनू के 285 गांव और 2 शहर के लिए 5251 किलोमीटर पाइपलाइन, 38 ग्राउंड रिजर्वायर्स, 132 ओवरहेड टैंक्स और 20 पंप हाउसेस बनाए जाएंगे। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो अजमेर के केकरी सरवार एरिया का है, जिसमें 43 किलोमीटर पाइपलाइन लगाई जाएगी और इन सभी चीजों से राजस्थान के पानी की डिमांड काफी सुधर सकती है। और आपको पता है दुबई में, मतलब बेसिकली दुबई तो एक सिटी है, यूएई एक कंट्री है, बट दुबई में वो लोग जो उनका रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पे वो प्लांट लगाए जा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे, ताकि वहां का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, आपको पता ही है। तो आप स्टेप्स देख रहे हो वहां की गवर्नमेंट, वहां की कंट्रीज क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं। और इंडिया में इतना पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, मतलब इंडिया पॉल्यूशन में पीछे बिल्कुल नहीं है, कुछ सिटीज की बात अगर हम छोड़ दे तो। अगली बिजनेस न्यूज है सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स कल अपने डे हाई के, यानी कि जो उस दिन का दिन में हाई बना था, उससे 6% नीचे गिर गया, क्योंकि लोगों ने अभी भी प्रॉफिट बुकिंग जारी रखी है। स्टॉक 72.40 रुपीज से गिरकर 68 रुपीज तक गया। और एक चीज और इस स्टॉक के साथ हुई, मुंबई कस्टम्स ने इस कंपनी के ऊपर 76.1 लाख रुपीस का पेनल्टी लगाया। बेसिकली ये सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर पेनल्टी नहीं था, ये था SGSL के ऊपर, जो कि अब सुज़लॉन एनर्जी के साथ मर्ज हो चुका है। और इस चीज पे सुज़लॉन एनर्जी ने ये बोला है कि ये बहुत ही छोटा सा पैसा है और इसके वजह से हमारे फाइनेंशियल्स पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो Q4 में सुज़लॉन एनर्जी ने 1181 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया, जो पिछले साल के प्रॉफिट से काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल 254 करोड़ रुपीस का ही प्रॉफिट था। अगली बिजनेस न्यूज है स्टेबल मनी की। बेंगलुरु की ये फिनटेक कंपनी है और आपने इसका नाम सुना होगा एड्स में, एफडी वाले एड्स जो करते हैं। इन्होंने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $20 मिलियन रेज किए हैं, जिसमें नंदन नीलेकनी की फंडामेंटम पार्टनरशिप, आदित्य बिरला वेंचर्स और जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। तो टोटल फंडिंग अब $45.3 मिलियन हो गई है, क्योंकि कंपनी फंड का यूज इस तरह से करना चाहती है कि वो 2025 में 8 नए बैंक्स और एनबीएफसी जोड़ना चाहती है। साथ ही साथ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अपना मार्केटिंग भी एक्सपेंड करना चाहती है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये कंपनी करती क्या है। देखिए, स्टेबल मनी में आप एफडी करा सकते हो सिर्फ एक ऐप से। मतलब आपने कंपेयर किया कि ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे को 4% का एफडी मिल रहा है, एक्सिस बैंक में मेरे को 5% का मिल रहा है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें 9% का मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट उनके ऐप के थ्रू एफडी करा सकते हो, बिना उस बैंक में गए, बिना उस बैंक में जा करके अपना अकाउंट ओपन किए। तो बेसिकली ये एक तरह का जीरोधा है, आप समझ लो। जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स होते थे, वैसे ही ये भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसमें आपको हर बैंक के पास जाकर के अपना अकाउंट मैनेज करना, उनका फी देना, कि एनुअल जो फी होता है कार्ड्स के, ये सब कुछ नहीं करना, कोई झंझट नहीं। आप डायरेक्टली एफडी बुक कर सकते हो। साथ ही साथ ये बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करने की सहूलियत आप लोगों को देते हैं। और अब जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम उस बिजनेस न्यूज के तरफ चल सकें जिससे आप एक मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अभी अभी अमिताभ कांत ने ये कहा है कि 2047 तक इंडिया $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा यंग है और उसके साथ ही साथ अर्बनाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है। और ये बात तो आप
आप सभी को पता है कि अभी अभी इंडिया $4 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मल्टी बैगर का राज यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि अमिताभ कांत ने ये बताया है कि 5 साल में एक नया शिकागो जैसा शहर बनाना पड़ेगा और 500 नए सिटीज चाहिए होंगे। एविएशन में भी 400 एयरपोर्ट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ इंडिया की ये जो यंग पॉपुलेशन है वो ग्रोथ काफी तेजी से ला करके दे सकती है इंडिया को, और इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। अब ये अमिताभ कांत कौन है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं जो फिलहाल इंडिया G20 शेरपा को सर्व कर रहे हैं। तो अब आप इस बिजनेस न्यूज से डिमांड तो समझ गए हो क्या क्या है। मतलब शहर बनेंगे तो शहर और सिटीज और एयरपोर्ट बनने के लिए सीमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनीज, एविएशन की बात हो रही है तो जो एविएशन का पूरा इकोसिस्टम है वहां पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। बट ये सिर्फ न्यूज है, हो सकता है हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी न टच कर सके, हम $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। तो किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना या फिर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना तो अपना एनालिसिस जरूर करना। अगली बिजनेस न्यूज है यस बैंक की। यस बैंक पिछले एक महीने में 23% ऊपर गया था, लेकिन कल यानी कि ट्यूसडे के दिन यस बैंक 10% से ज्यादा नीचे गिर गया, और इसका रीजन था अफवाह। हुआ यूं कि यस बैंक ने पहले ही हर किसी को इन्फॉर्म किया था कि 30 जून को वो फंड रेस के बारे में बात करेंगे यानी कि प्रपोजल डिस्कस होगा उस दिन के बोर्ड मीटिंग में, यानी कि 3 जून को। लेकिन हुआ ये कि इसी दिन 3 जून के ही दिन मार्केट में ये अफवाह उड़ गया कि जापानीज बैंक SMBC यस बैंक का कंट्रोल लेना चाहती है, क्योंकि ब्लॉक डील सामने आ गई थी। CNBC के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिपोर्ट CNBC ने ही लाई थी कि 3% का एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 3% कितना बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि जब सिर्फ 1% की भी होल्डिंग होती है तो फिर सेबी ये कहता है कि आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो यहाँ तो 3% की बात है, और 3% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इन्वेस्टर्स के अंदर ये पैनिक हो गया कि अब यस बैंक तो गया काम से, और लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। हालांकि यस बैंक ने ये क्लियर किया कि SMBC से जुड़ी हुई ओनरशिप की रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो 3% की बल्क डील है वो तो बिल्कुल सही है। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने DRDO के साथ मिलकर 155 mm की 4 नए जनरेशन की आर्टिलरी एम्यूनेशंस डेवलप की हैं, जो पूरी तरीके से इंडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और ये अपने आप में एक पहली इंडियन कंपनी बन गई है जो इस तरह का जनरेशन यानी कि जो नेक्स्ट जेन का यूज करके ऐसी चीजें ला रही है। और ये काम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हुआ है, और कंपनी को अगले 10 साल में डिफेंस मिनिस्ट्री से 10,000 करोड़ के ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है। साथ ही साथ रिलायंस 10,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का भी टारगेट कर रहा है, और रत्नागिरी में तो 5,000 करोड़ के नए एक्सप्लोजिव प्लांट्स भी बन रहे हैं। और ये सब रिलायंस को टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट्स बनाने की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसे इंसान के ऊपर बेट करना चाहिए, वो भी डिफेंस से रिलेटेड चीजों को लेकर के? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अनिल अंबानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बट लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।